दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में स्वामी रामदेव जी के द्वारा बताए गए तुलसी यानी कि जिसको हॉली बेजल लीव्स कहते हैं उसके फायदे खासकर पुरुषों के लिए जिन्होंने अपना हिला हिला के सत्यानाश कर दिया है, जो चाहते हैं बिस्तर में धमाल मचाना, अपनी बीबी को संतुष्ट करना, उन लोगों को ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी चाहिए। पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे इससे बेहतरीन, इससे जबरदस्त वीडियो दोस्तों अगर आप सांड जैसी ताकत पाना चाहते हैं तो आपको मिल ही नहीं सकती। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको नीचे लेफ्ट साइड में लाइक का बटन दिख रहा है, कृपया करके अभी पहले इसको लाइक कर दें, क्योंकि इतनी ज्यादा सटीक और साइंटिफिक नॉलेज के साथ में आपको जानकारी हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार कोई नहीं देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो होती है वो पुरुषों के लिए होती है जो अपने निजी अंग को दोस्तों लंबा, मोटा, तगड़ा और नसों को उसकी मजबूत करना चाहते हैं और 50 साल से अधिक उम्र तक भी घपाघप करना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रोजाना डेली बेसिस पे मैं वीडियो डालता रहूंगा। तुलसी का जो पत्ता होता है दोस्तों, उसको खाली आपको प्रयोग नहीं करना जो अपने अंदर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं। उसके साथ में कुछ जड़ी बूटियां आपको पतंजलि की, स्वामी रामदेव जी की लेनी है और किस तरह से आपको ये खुराक तैयार करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों देखिए, लाइफस्टाइल खराब होने के कारण दो तरह के व्यक्तियों को निजी कमजोरी की समस्या हो जाती है। एक तो आजकल के जो नौजवान युवा हैं 20 से 30 उम्र के बीच में, उससे कम उम्र से लेकर 30 तक, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो क्या करते हैं, दिन रात हिला हिला के गंदी गंदी चीजें मोबाइल में देख करके अपने शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। और एक होता है नेचुरल, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, नेचुरली दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है और जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो उसको कैसे बढ़ाएं, ये दो चीजें हैं। दोनों के लिए मैं आपको अलग अलग विधि बता रहा हूं, शादीशुदा लोगों के लिए और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, यंगस्टर्स के लिए, दोनों को अलग अलग तरीके से। तुलसी के साथ में ये जो मैं आज आपको इस वीडियो में जड़ी बूटियां बताऊंगा, कूट करके जो आपको ये नुस्खा तैयार करना है, ये अलग अलग तरीके से लेना है, क्योंकि बॉडी की प्रकृति जो। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे दोस्तों आपको पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर नहीं मिल रही है, जड़ी बूटियां नहीं मिल रही हैं, या फिर अगर आप घर पे इन जड़ी बूटियों को तैयार नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं इन पे कॉल करके आप हमारे आयुर्वेदिक आश्रम में अपनी बीमारी के, अपनी समस्या के अनुसार दोस्तों आप हमसे दवाई बनवा करके भी ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि सभी जड़ी बूटियां आपको घर पे ही तैयार करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है या फिर जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं, तो दोस्तों आप अपनी समस्या के अनुसार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बनवा सकते हैं। जो नेचर होता है वात, पित्त और कफ, वो सबका अलग अलग होता है, तो सभी के लिए एक जैसी जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है उनको दोस्तों किस तरह से तुलसी का प्रयोग करना है। क्योंकि तुलसी के पत्ते अगर आप तोड़ करके खाते हैं तो इसके बीच में पारा नाम का जहर होता है, जो कि इस तुलसी के पौधे को, इस तुलसी के पत्तों को कीटाणु से, कीड़ों से बचाने में इसकी सहायता करता है। तो जो व्यक्ति डायरेक्ट पेड़ से तोड़ करके तुलसी यानी कि होली बेजल लीव्स खाएगा, उसका पारा जहर की वजह से 7 से 8 साल के भीतर दांत सड़न होने की समस्या उसको हो जाएगी, यानी कि टीथ डिके हो जाएंगे आपके। तो ये चीज का ध्यान रखें, कभी भी तुलसी के पत्तों को तोड़ करके चबा के नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी विभिन्न तरीके बताए गए हैं, दही के साथ, शहद के साथ, काली मिर्च के साथ में। तो आइए जानते हैं पुरुषों को दोस्तों जो निजी अंग में जो घपाघप लंबे समय तक करना चाहते हैं, बिस्तर में धमाल मचाना चाहते हैं अपनी बीबी के साथ में, बाद में अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको किस तरह से तुलसी के पौधे का प्रयोग करना। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, रात को सोते समय या फिर सुबह उठ करके दोस्तों शहद जो होता है, शुद्ध जंगली शहद, प्योर होना चाहिए, उसके बीच में तुलसी के 3 से 4 पत्ते डाल करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। और साथ में दोस्तों काली मिर्च के 2 से 3 जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं काली मिर्च के, ब्लैक पेपर के,
वो भी आपको शहद के बीच में तुलसी के पत्तों के साथ मिला लेना है। दोस्तों ये जो औषधि है, जो व्यक्ति जैसे ही सुबह उठता है, दोस्तों ये शहद का, जिसके बीच में तुलसी है और साथ में काली मिर्च है, इसका जो प्रयोग करता है ना, उसके जो अंदर जीवाणु होते हैं, जीवाणु का मतलब समझ पा रहे हैं, जो बच्चा पैदा करने में सहायता करते हैं, वो दोस्तों इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में और भी अन्य चीजों के बारे में जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में, भोजन कौन सा लेना है और एक्सरसाइज कौन सी करनी है, जो कि अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं सिर्फ ये आज की बताई गई वीडियो में जड़ी बूटी, शहद, तुलसी, काली मिर्च का प्रयोग कर लूंगा तो मेरा निजी अंग बहुत लंबा मोटा हो जाएगा, वो बहुत ही गलत फहमी में है। इसलिए आपको हर एक चीज का ध्यान रखना, राइट बैलेंस्ड लाइफ बहुत जरूरी है। ये जो आप आज नुस्खा खाएंगे उसके बाद में, तो मैंने आपको बताया 1 चम्मच शहद के बीच में 2 काली मिर्च के दाने और साथ में 2 से 3 पत्ते कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तुलसी के डाल करके रात भर 8 से 10 घंटे के लिए रख देना है और सुबह उठ करके शहद को चाट करके खा जाएं। और तुलसी को चबाएं बिल्कुल भी नहीं, तुलसी के पत्तों को आपको बिल्कुल भी नहीं चबाना है, निगल लें उसको चाट करके। काली मिर्च को कूट करके भी डाल सकते हैं, तुलसी के पत्तों को कूट करके भी शहद के बीच में डाला जा सकता है। बिल्कुल कूट करके डालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन शहद को चाट करके खाएं। आपको तुलसी के पत्तों को नहीं चबाना अपने दांतों से, वरना जो पारा नाम का जहर होता है वो आपके दांत खराब कर देगा। दोस्तों धीरे धीरे खराब करता है, आपको ना 5-6 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये 7 से 8 साल में डेफिनेटली दांत खराब कर देता है, काला कीड़ा लगा देता है दांत में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जिन पुरुषों की शादी नहीं हुई है उनके लिए एक और मेथड है तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने का। तुलसी के पत्ते 2 ले लीजिए, उनको कूट करके, जो पत्थर का जो खरड़ होता है जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, इसके बीच में तुलसी के 2 पत्तों को कूट करके अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली और शिलाजीत, ये लगभग आधे आधे ग्राम की मात्रा में, 1-1 चुटकी की मात्रा में, और शिलाजीत की 1 बूंद मिला लीजिए इसके बीच में। इसका प्रयोग हल्के गुनगुने पानी के साथ में घटक जाइए इसको आधे गिलास पानी में, जो कि तांबे के बर्तन का पानी होता है। ये भी दोस्तों आपकी अंदर की कमजोरी को दूर करने में, नसों को खोलने में, बिस्तर में धमाल मचाने में, साथ में घपा घप लगातार घंटों तक बिना रुके की करने में आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से सहायता करेगा। लेकिन ये जो प्रयोग है दोस्तों, आपको सर्दियों के मौसम में लगातार 2 महीने तक करना है, बिना एक भी दिन का गैप दिए। और ये जो प्रयोग है सुबह उठ करके, मैं आगे आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा उसके बाद में करना है आपको। तो आइए जानते हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको क्या करना है। उनको तुलसी के 2 से 3 पत्ते लेने हैं, पत्थर की खरड़ में, लंगरी, सिलबट्टा या फिर लंगरी जिसको कहते हैं, उसमें कूट करके 2 तुलसी के पत्ते, आपको इनके बीच में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली और कोंच के बीज मैंने खासकर शादीशुदा लोगों के लिए बताए हैं। ये दोस्तों आधे आधे ग्राम की, यानी कि 1 छोटी चुटकी की मात्रा में, 1 पिंच की मात्रा में मिला लेने हैं पत्थर की लंगरी में तुलसी के पत्तों के साथ में। और इसको तांबे के बर्तन के 1 गिलास पानी में, जो कि 8 घंटे के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो, उसके साथ में प्रयोग करना है आपको। दोस्तों इतनी तेजी से आपका जो औजार है वो खड़ा होना स्टार्ट होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस औषधि का प्रयोग दिन में 1 बार करें, रात को सोते समय या फिर सुबह खाली पेट, आपकी मर्जी है, लेकिन दिन में 1 बार 2 बार ना करें वरना नुकसान करेगा। और हफ्ते में 4 से 5 बार अधिक करें, यानी कि कोशिश हो सके तो 1-1 दिन का गैप देके करें तो ज्यादा फायदा देता है। और लगातार 2 महीने तक ही इसका आपको प्रयोग करना है, उसके बाद में छोड़ देना है। उसके बाद में कम से कम 2 से 3 महीने का गैप देके फिर इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हैं। अन्य कुछ चीजों का ध्यान स्वामी रामदेव जी भी आपको बताते हैं, और हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी इसका जिक्र किया गया, वर्णन किया गया, जिनका आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद के 5 नियम हैं। पहला नियम, हठ योग की प्रक्रिया, जिसको आप ईशा फाउंडेशन सदगुरु आप यूट्यूब पर सर्च करें, वहां से सीख सकते हैं, जिसका नाम है या तो अंगमर्दना। पहली जो एक्सरसाइज है, इसको दोस्तों ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स कहते हैं, बहुत आसान होती है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है ये। लेकिन ये दोस्तों आपके निजी अंग को पत्थर जैसा मजबूत कर देती है और खड़ा ही रहेगा 3 घंटे तक कम से कम। अंगमर्दना या फिर सूर्य शक्ति
इन दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस सीख करके, ध्यान से सुनिए, सुबह उठ करके दोस्तों खाली पेट और शाम को खाली पेट आपको 2 बार करनी है। ये प्रैक्टिस दोनों जो होती हैं, अंगमर्दना 40 मिनट से 1 घंटे की प्रैक्टिस होती है, और सूर्य शक्ति आपको 108 करनी है। स्लोली स्लोली बढ़ाना है। स्टार्टिंग में आप 3 कर सकते हैं, उसके बाद 6 कर सकते हैं, उसके बाद 12 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपको 108 सूर्य शक्ति तक अपने आप को ले जाना है। और इस दोस्तों ये जो मैंने आपको संख्या बताई है, इसको कंटिन्यू करते रहना है आपको जिंदगी भर, कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो शरीर की बनावट, शक्ति इतनी जबरदस्त, इतनी मजबूत हो जाएगी, जिसकी मैं आपको अभी बोल करके, ये वॉइस ओवर के माध्यम से बता नहीं सकता। ये आपको खुद को ही एक्सपीरियंस होगा, फीलिंग होगी। तो आपको ये अवश्य करना है, दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस। दोनों करना चाहते हैं तो सुबह दोस्तों सूर्य शक्ति कर सकते हैं, शाम के समय में खाली पेट अंगमर्दना कर सकते हैं। भोजन के बारे में बात करूं तो कम कम और बहुत हेल्दी भोजन, जिसमें 50% पका हुआ भोजन, 50% दोस्तों कच्चा भोजन आपको ग्रहण करना है। कच्चे भोजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि फल, हरी सब्जियां और सलाद, ये आपको दोनों टाइम के भोजन में लेना है। और बीच में दिन का भोजन बिल्कुल भी ना करें। आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप सूर्य शक्ति या फिर अंगमर्दना करते हैं, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, और शरीर भी एकदम पत्थर जैसा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, और वजन भी कम नहीं होगा। और जो मोटे हैं उनका वजन कम हो जाएगा, जो बहुत पतले हैं उनका बढ़ने लगेगा उल्टा वजन। ये ऐसी एक्सरसाइजेज है, योगिक टेक्निक्स है। इसके अलावा भोजन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी हेल्दी होता है, जो वेजिटेरियन फूड, जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है विद इन 2 आवर्स, आपको वही ग्रहण करना है। और भोजन को कॉन्शियसली, होश पूर्वक, अवेयर होकर के चबा के दोस्तों अच्छे से आपको खाना है। निगलना नहीं है कि मुंह में डाला और निगलते गए, स्पीड में खाया। आराम से खाएं। इससे क्या होगा कि कम भोजन आप ग्रहण करेंगे और ज्यादा उसकी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में लगेगा। दूसरी बात, आपको भूख कब खत्म हो रही है पेट में, वो भी दिख जाएगा। तो जैसे आपकी भूख खत्म हो जाए, भोजन को खाना तुरंत बंद कर दें, उसके बाद बिल्कुल भी ना खाएं। अगली बात दोस्तों, नंगे पैर जमीन पे चलें, हो सके तो मिट्टी में गड्ढा खोद करके दोस्तों उसके बीच में घुस जाएं। अपनी मुंडी तक, आपकी जो गर्दन है, नेक है, वहां तक बीच में घुस के मिट्टी भर दें ऊपर से, और आधे घंटे के लिए दोस्तों ऐसे ही बीच में रहें। और ऐसा अगर पॉसिबल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, मड बाथ ले सकते हैं। मिट्टी अपने शरीर में लगा करके, गीली करके आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद नहा लें, धो लें उसको सिर्फ पानी से, साबुन न लगाएं। साबुन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मिट्टी से पुराने जमाने में लोग हग के हाथ धोते थे, आपको मालूम होगा। तो मिट्टी इतनी पावरफुल होती है कि साबुन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बदबू भी नहीं आएगी, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हो सके तो महीने में 1 से 2 बार ऐसी नेचुरल जगह जहां पे ताजी हवा है, पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया, वहां पे आप खुद भी जाएं, अपने फैमिली वालों को भी ले जाएं, और वहां पे नंगे पैर चलें जितना भी ज्यादा हो सके, और ताजी हवा लें, आराम से बैठ करके आराम करें वहां पे खुले आसमान के नीचे। और अगली बात, सूरज की रोशनी दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, तब लगाना पूरे शरीर में, बैकबोन में, फ्रंट साइड में, आपकी लेग्स में बहुत जरूरी है। तो इसको जरूर लगाएं। सूर्य को पानी दें, इससे भी शक्ति बढ़ती है शरीर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सिंपल प्राणायाम, जिसमें आप तो या फिर कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली इनहेल और एक्सहेल बैठ करके आराम से कोई भी सुखासन में, या फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि ईशा फाउंडेशन की जो यूट्यूब चैनल है वहां पे डला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको करें 4 से 5 मिनट। ये सब चीजें करने से मैं आपको बताऊं कि आपकी किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो निजी अंग से संबंधित हो या अन्य कोई बीमारी हो दोस्तों, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ और अन्य बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि आपको क्या करना है, जो मैंने जड़ी बूटियां बताई है ना, वो आपको एक एक दिन छोड़ करके प्रयोग करने की कोशिश करें। रोजाना ना करें, दिन में 2 बार ना करें, एक ही बार करें। और साथ में कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके अंदर के अंग को मजबूत करने में मदद करती हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य को बहुत लोग ना गलत समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपना जो अंदर का जो आपका
फेविकोल होता है उसको आपको रिटेन करना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म है, यानी कि जिसको आप ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो किस तरह से अपना जीवन जीते बेस्ट वे में, उसी तरह से आप अपना जीवन जिए। कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो लेट नहीं सोता है और लेट नहीं उठ सकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जानवरों को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, कब खिलते हैं वो? सुबह जैसे ही सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पहले दोस्तों सभी जाग जाते हैं, और रात को जैसे ही शाम के 6-7 बजते हैं सभी सो जाते हैं, कोई भोजन नहीं करता है। ऐसी और भी बहुत छोटी चीजें ब्रह्मचर्य के अंदर आती हैं कि फालतू की चीजें, अननेसेसरी चीजें, बातें हो गई, मोबाइल में कुछ देखना हो गया, फालतू के अननेसेसरी काम हो गए, ये सब चीजों से धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली अपने आप को अलग करना है, आपको नहीं करने हैं। और वही काम करने हैं जो कि डेली बेसिस पे बिना किए आप नहीं रह सकते, आपका घर नहीं चल सकता, आप नहीं चल सकते, है ना। जैसे जॉब कर रहे हैं तो वो कंपलसरी नेसेसरी चीजें हो गई, फैमिली का ध्यान रखना ये नेसेसरी चीजें हो गई। तो बैलेंस्ड राइट लाइफ अगर आप नहीं करेंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखें। और राइट लाइफ दोस्तों किस तरह से जीनी है, आप गीता का चैप्टर 16 अध्याय 16 पढ़ सकते हैं। और पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा एक बार में, इसीलिए दोस्तों आपको कोशिश करें, ओशो को सुन सकते हैं। उसमें ओशो का ऑडियो डिस्कोर्स हिंदी में अवेलेबल है ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पे, जहां पे आप गीता का 16वां अध्याय सुन सकते हैं। उसमें राइट लाइफ कृष्ण ने जो अर्जुन को बताई थी कि किस किस तरह से जीनी है, वहां पे उसकी अच्छे से आपको व्याख्या दी गई है। उसको बार बार सुने, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार 3 बार सुने और उसको अपने जीवन में लाएं। सुनने से चीजें नहीं होती हैं, उनको करना भी शुरू करें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको तुलसी के पत्तों से संबंधित बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।